गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ रहे थे। उससे पहले वाले सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स सारे राइट्स जो थे 6 राइट्स थे वो सब राइट्स के बारे में डिस्कस किया था। स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेंस के लिए जो स्पेशल प्रावधान किए गए हैं वो डिस्कस किए थे। अब ये वाले चैप्टर में हम ड्यूटीज़ के बारे में कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं उसके बारे में, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो राइट्स हैं और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारे घर में एकदम शांति से रहें, ये हमारा राइट है कि हम हमारे घर में आराम से रहें, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम भी ज़्यादा शोर ना करें और हमें हमारे पड़ोसियों को डिस्टर्ब ना करें। तो जो राइट्स और ड्यूटीज़ होती है ये साथ साथ में काम करती है। We have to discharge some duties along with our rights। हमारे राइट्स के साथ साथ, हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य का भी हमें पालन करना पड़ता है। राइट्स कैन बी सेफगार्डेड ओनली व्हेन वी फुलफिल आवर ड्यूटीज़। हमारे जो राइट्स हैं, हमारे अधिकार है, वो तभी हम सेफगार्ड कर पाएंगे जब हमारी ड्यूटीज़ जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। उसमें फर्स्ट है एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल गोल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इससे पहले हम फर्स्ट ड्यूटी देखें, उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फर्स्ट, ये एज अ वार्निंग हमें वार्निंग देता है कि हमारे राइट्स के साथ साथ हमारी क्या ड्यूटीज़ है। ये एक तरीके से वार्निंग जैसे काम करती हैं ड्यूटीज़। हमें रिमाइंड करती है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य है और हमें डिसिप्लिन रखती है, कमिटेड रखती है हमारी कंट्री के लिए। फर्स्ट है एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें सभी को अब हमारा जो संविधान है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। द नेशनल गोल्स, हमारे जो नेशनल गोल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है। जब नेशनल एंथम कोई गा रहा होता है तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम खड़े होकर नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दें, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें। सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी आइडियाज़ जो थे पुराने, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल के वक्त जो हमारे लीडर्स हैं उनको इंस्पायर किया था, जिन आइडियाज़ को, उनको चेरिश करें, उनको फॉलो करें। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोविजनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें हर वक्त ये इंश्योर करना है कि हमारे देश की जो सोविजनिटी है, सोविजनिटी का मतलब है कि हमारा देश जो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो हमारी वजह से ऐसा कुछ ना हो कि हमारे देश पर कुछ प्रॉब्लम आए। हम हमेशा ये इंश्योर करें कि हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट रहे, इंटीग्रिटी में रहे, साथ साथ रहे। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज। हमें हमारी कंट्री की रक्षा करना है और जब नेशनल सर्विस, अगर हमें नेशनल सर्विस देनी पड़े, अगर हमें देश के लिए अगर कोई सर्विस करनी पड़े तो हम करने के लिए रेडी रहें, क्योंकि ये काम सिर्फ बॉर्डर पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हीं का काम नहीं है इंडिया को प्रोटेक्ट करना। हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारी इंडिया को, अगर कभी ऐसी इमरजेंसी फिर सिचुएशन आती है तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करें और नेशनल सर्विस रेंडर करें। टू राइज अबव रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट एंड क्लास एंड बी अ पैट्रियट। हमें रिलीजन, लैंग्वेज और कास्ट से बढ़कर सोचकर हमें एक देशभक्त बनना चाहिए। जो रिलीजन, जो धर्म कभी कभी हमें बांट देता है, हमारी लैंग्वेज जो है वो बांट देती है, हमारी कास्ट हमें जो बांटती है, तो उससे हटकर हमें देशभक्त बनना है, पैट्रियट बनना है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर composite culture and to promote harmony and goodwill। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी इंडिया का जो कल्चर है, रिच कल्चर है, हमारे इंडिया की जो संस्कृति है, उसको हम बचा कर रखें, संजो कर रखें। एंड हारमनी एंड गुडविल,
हारमनी बना के रखे, सामंजस्य बनाकर रखे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। हमारी कंट्री में जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जो फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, इन सब को हम प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज़म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। हमें हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। टेम्पर मतलब जो हमें गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा ऐसा नहीं होना कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हम हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाएं। हमें एक साइंटिफिक टेम्पर, गुस्सा सबको आता है, तो हमें एक साइंटिफिक टेम्पर मेंटेन रखना चाहिए। अपने आप में एक इंसानियत की भावना, ह्यूमनिज़म होना चाहिए हमारे अंदर। एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमें हर वक्त जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एग्जर वायलेंस। हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, पब्लिक के लिए जो सभी लोगों की प्रॉपर्टी होती है, उसको सेफगार्ड करना चाहिए और वायलेंस नहीं करना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। टू स्ट्राइव फॉर कंट्रीज़ एक्सीलेंस, हमें हर वक्त ये कोशिश करना चाहिए कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, हमारी कंट्री कैसे ग्रो कर सकती है, ये हमें हर वक्त सोचना चाहिए और उसके लिए वर्क करना चाहिए। देयर आर सम अदर ड्यूटीज़ बिसाइड्स दिस, इसके साथ साथ हमारी और भी कुछ ड्यूटी है। क्या है ये? है टू हैव फेथ इन स्टेट। हमारी जो देश, स्टेट का मतलब है, स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि मध्य प्रदेश, झारखंड और ये अलग अलग जितने स्टेट्स हैं, ये स्टेट, जब हम सिविक्स में स्टेट की बात करते हैं तो जो हमारी पूरी कंट्री है, पूरी इंडिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको स्टेट बोला गया है। तो हमारी कंट्री पर, मतलब हमारे स्टेट पर हमें भरोसा रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। टू फॉलो द रूल्स ऑफ द स्टेट, हमारी कंट्री के जो भी रूल्स हैं, जो भी नियम हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। टू मेक करेक्ट यूज़ ऑफ राइट टू वोट, हमारे पास राइट टू वोट है, मतलब हम हमारे जो लीडर है उसको वोट करके, चुनाव जो होते हैं उसमें वोट करके जिताते हैं, तो हमें उसको करेक्ट यूज़ करना चाहिए, सही से इस्तेमाल करना चाहिए उस राइट का। टू यूज़ पब्लिक पोस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो लोग पब्लिक पोस्ट पर हैं, जो लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उन्हें हमेशा ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करें, क्योंकि वो पब्लिक पोस्ट पर हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, तो वह हमेशा पब्लिक की भलाई के लिए काम करें, कुछ ऐसी चीज़ ना करें जिससे पब्लिक को नुकसान पहुँचे। टू कोऑपरेट इन अ डेवलपमेंट वर्क ऑफ आवर विलेज, सिटी एंड टू हेल्प द नीडी, हमें जो भी डेवलपमेंट वर्क चलता है हमारे आसपास, जैसे कहीं रोड बन रही है, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क चलते रहते हैं, तो उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हम ऐसे गुस्से में नहीं कर सकते कि इतने दिन से रोड नहीं बनी, ऐसे हमें कोऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। जब कोई गवर्नमेंट का काम चल रहा है या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी बन रही है, तो हमें एक कोऑपरेशन वाला प्रॉपर्टी हमें दिखानी पड़ेगी। वर्क ऑफ आवर विलेज, सिटी एंड टू हेल्प द नीडी, और किसी पर्सन, कोई नीडी पर्सन है, कोई ज़रूरतमंद है, तो हमें उसकी मदद करना चाहिए। किट्टू आवाज़ क्यों कर रही है?
टू प्रिंट न्यूज़पेपर इज़ अ राइट टू डैश राइट टू थॉट्स, कि अगर हम न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे हैं तो हम हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार है उसको प्रिंट कर रहे हैं, जो कि हम कर सकते हैं। अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं और गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के विरुद्ध हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो ये हमारा राइट टू थॉट है, हमारा विचार है और हम इसे एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। टू रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग इज़ आर डैश, हमारे जो नेशनल फ्लैग है, हमारा जो झंडा है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। तो इसका आंसर आएगा ड्यूटी। वी शुड प्रोटेक्ट पब्लिक डैश, हमें जो पब्लिक की किसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे जो ब्लैंक्स है उस पर प्रॉपर्टी लिखेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट इज़ आवर ड्यूटी नॉट टू इंक्रोच अपॉन अदर्स राइट्स, ये हमारी ड्यूटी है कि हम किसी और के राइट्स में इंटरफेयर ना करें, किसी और की राइट्स में, अधिकार में बाधा ना बने। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। उसका फर्स्ट जो है, विच फंडामेंटल राइट्स डू वी इन्जॉय, कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम इन्जॉय करते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स करके जो 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये इसका आंसर होगा शॉर्ट का फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन है, राइट 4 सेंटेंसेस ऑन राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो हमारे पास राइट है, समानता का जो अधिकार है, उसके बारे में 4 सेंटेंसेस लिखना है। ये आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 29 पर। राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इक्वल बिफोर लॉ, मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया में, वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के लॉ, कानून की नज़र में इक्वल है, समान है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और स्टेट। गवर्नमेंट किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किसी भी पर्सन में नहीं करती है, भले वो कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, किसी पर भी हो। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, नोबडी कैन बी डिनाइड एंट्री टू पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, शॉप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिवर्स, लेक्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। किसी को भी मना नहीं कर सकते कहीं पर भी एंटर करने से, रोड्स में घूमने से, शॉप्स में घूमने से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में घूमने से, रिवर, लेक्स, होटल्स, रेस्टोरेंट में एंटर करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। फोर्थ लिखेंगे, अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ अ पनिशेबल ऑफेंस। हमें 4 सेंटेंस लिखने को बोले थे और हम ये 4 सेंटेंस लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन हाउ। जो हमारा राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा है, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, हमारी कैसे रक्षा करता है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन protects the citizens against exploitation without any discrimination. According to this right, nobody can be forcefully made to do work. इस राइट के अनुसार कोई भी फोर्सफुली बल के साथ किसी से काम नहीं करा सकता, बल के फोर्स से किसी को भी काम नहीं करा सकता। और इफ़ अ पर्सन वांट्स टू लीव और वर्क एंड डू सम अदर वर्क, अगर कोई पर्सन कोई काम छोड़ना चाहता है और दूसरा काम करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। और इसके साथ साथ कोई भी अनजस्ट सर्कमस्टेंसेस में और अंडर पेमेंट में, मतलब कम पैसों में भी किसी से काम नहीं करा सकता। बाउंडेड लेबर, जो बंधुआ मजदूर है, ऑफ एनी फॉर्म इज़ इलीगल बिकॉज द लेबर इज़ फोर्स टू वर्क फॉर द ज़मींदार विच इज़ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स। जो बंधुआ मजदूर है वो आप नहीं रख सकते, वो ये एक इलीगल एक्टिविटी है बंधुआ मजदूर को रखना, क्योंकि अगर हम किसी को पर्सन को बाउंड कर रहे हैं, अगर हम उसके इसका मतलब हम उसके राइट्स को छीन रहे हैं, उसका जो अधिकार है उसको हम छीन रहे हैं, जो कि अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमें इन्हीं सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो ये आंसर हम इतना यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 3 मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर वुमेन। वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, तो वो कौन से, कोई से मेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेन कौन से हैं वो लिखना है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले कि लॉ के नज़र में, कानून के नज़र में वो सब एक हैं, इक्वल हैं।
नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, कास्ट, सब कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, उन्हें इक्वल समान एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, अपॉर्चुनिटी मतलब मौके दिए जाएंगे। सो ये जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं ये हम इस आंसर में इंक्लूड करेंगे। और जो 5th है, राइट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़, कोई सी भी 3 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखना है, आपको जोन सी पसंद आए लिख सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू की 3 मैंने स्क्रीन पर करती है। एवरी इंडिविजुअल शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल गोल्स, इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हम सभी को नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशन के जो गोल्स हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकेंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया विच इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो भी आइडियाज़, जो भी आइडियोलॉजीज़ फॉलो करके हमें फ्रीडम मिली है उसको उससे हमें इंस्पायर होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोविजनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें जो फ्रीडम मिली है, हमारी जो आज़ादी है, उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए। इंटीग्रिटी, हमें साथ में रहना चाहिए, हमारी जो एकता है वो बनाई रखनी चाहिए। फिर फर्स्ट आपके लॉन्ग आंसर का फर्स्ट है राइट नोट्स ऑन एनी 2 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको लिखना है, कोई भी 2 फंडामेंटल के बारे में शॉर्ट नोट बनाना है। तो आप कोई से भी 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिख सकते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ। और अगर आपको समझ ना आए तो इससे पहले वाले आंसर्स में हमने राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस किया था, तो वही वाले आप इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड है डिस्क्राइब एनी 2 फ्रीडम इंजॉयड बाय सिटीजन्स अंडर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के हमें जो स्वतंत्रता की जो आज़ादी है उसके अंडर हमें कौन सी 2 फ्रीडम दी गई हैं। वैसे तो हमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं, लेकिन हमें इसमें 2 ही पूछी हैं। फ्रीडम टू लीव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो हम फर्स्ट जो फ्रीडम है वो हम क्या लिखेंगे कि हम कोई भी कंट्री में जा सकते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में जा सकते हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, परमानेंटली और टेम्पररीली रह सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये पूरा लिखेंगे, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव अ फ्रीडम टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया परमानेंटली और टेम्पररी एज पर देयर विश। अब सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड एनीवेयर इन इंडिया। हम कहीं पर भी इंडिया के हिस्से में कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। एवरी सिटीज़न हैज़ अ फ्रीडम टू टेक अप एनी जॉब और ट्रेड अकॉर्डिंग टू हिज और हर लाइकिंग्स। तो ये 2 पॉइंट्स हम इस आंसर में इंक्लूड करेंगे। अब जो लास्ट क्वेश्चन है राइट एनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। कोई सी भी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखनी है। तो हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वैसे, लेकिन आप 10 लिख सकते हैं। वो इतने पूरा बुक में जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है वो आपको इस आंसर में लिखनी है। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।